आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा नवम संस्कृत पीयूषम प्रथम भाग के षष्ठः पाठः संस्कृत साहित्य पर्यावरणम के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। हमारे छात्र बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 9th का 5 पाठ तक ही अभ्यास कार्य आपने बताया है, उसके आगे का भी पूरा करा दीजिए। तो अब हम शुरू किए हैं आज से कि क्लास 9th के बच्चों का भी अभ्यास कार्य लगभग समस्त पाठों का पूर्ण हो जाए, क्योंकि पढ़ा तो मैंने सभी पाठों को दिया है जिसे आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब हम 9th क्लास के समस्त पाठों का अभ्यास कार्य भी, जो भी मौखिक अभ्यास है और वह लिखित, वह भी हम आपको प्रदान कर देंगे। प्रयास करेंगे आपको भी ऑब्जेक्टिव भी दे दें, ताकि आजकल परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो समस्त पाठों का एक एक पाठ का करके जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है परीक्षा में पूछता है वह भी हम आपको प्रदान करेंगे। आइए अब हम इसका अध्ययन करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मैट्रिक परीक्षा तक लगभग जो भी महत्वपूर्ण मटेरियल है संस्कृत और हिंदी से भी संबंधित प्रयास करेंगे, समय मिलता है तो हिंदी भी पढ़ाएंगे, उससे संबंधित हम आपको प्रदान करेंगे। तो आप चैनल पर नए हों तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी जोड़ें, उन्हें भी यह वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। पहला प्रश्न है मौखिक अभ्यास का कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि वदत। लेकिन यहाँ मैंने तो लिखत कर दिया है कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर बोलिए, और यहाँ हम लोग क्या कर दिए, लिखिए। पहला क प्रश्न क्या हमारा कि प्रकृतेः उपकरणानि कथम प्रकल्पितानि। प्रकृतेः उपकरणानि कथम प्रकल्पितानि, प्रकृति के जो उपकरण हैं वह कैसे प्रकल्पित हैं। तो हम उत्तर स्पष्ट लिखेंगे, प्रकृतेः उपकरणानि देव रूपाणि प्रकल्पितानि। प्रकृति के उपकरण जो है देवता के रूप में प्रकल्पित है। अब प्रश्न संस्कृत में है तो उत्तर भी हमारा संस्कृत में ही होगा। लिख दिया कि प्रकृतेः उपकरणानि कथम प्रकल्पितानि, तो हमारा उत्तर होगा प्रकृतेः उपकरणानि देव रूपाणि प्रकल्पितानि। ख प्रश्न है प्रकृति वर्णनम कुत्र आवश्यकम। प्रकृति का वर्णन कहाँ आवश्यक है। उत्तर लिखेंगे प्रकृति वर्णनम संस्कृत काव्येषु आवश्यकम। प्रकृति का जो वर्णन है संस्कृत काव्यों में आवश्यक है। ग प्रश्न है हमारा वाल्मीकि है कम सरोवरम वर्णयति। वाल्मीकि ने किस सरोवर का वर्णन किया है। तो उत्तर लिखेंगे वाल्मीकि पंपा सरोवरम वर्णयति। वाल्मीकि ने पंपा सरोवर का वर्णन किया है। घ प्रश्न है हमारा ज्येष्ठ मासस्य मध्याह्नः केन वर्णितः। यानी जेठ के महीने के दोपहर का वर्णन किसके द्वारा किया गया। तो उत्तर लिखेंगे ज्येष्ठ मासस्य मध्याह्नः बाणभट्टेन वर्णितः। जेठ के महीने के दोपहर का वर्णन बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। अंग प्रश्न है जलाशयेषु कमलानां वर्णनम कह करोति। जलाशयों में खिलने वाले कमलों का वर्णन कौन करते हैं। तो उत्तर लिखेंगे हम जलाशयेषु कमलानां वर्णनम भट्टिः करोति। भट्टी कवि हैं। जलाशयों में विकसित होने वाले कमलों का वर्णन जो है भट्टी ने किया है। तो ये मौखिक अभ्यास के 5 प्रश्न हैं और उन 5 प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप अपने पुस्तक में भी देखेंगे, उसमें अब है लिखित अभ्यास। इसको मैंने अपने हाथों से लिखा है। जो प्रश्न उत्तर की पुस्तक आपको मिलती है मार्केट में, उसमें अशुद्धि हो सकती है, लेकिन मैंने ध्यान रखा है कि हमारे बच्चों को एकदम शुद्ध शुद्ध मिल जाए। पहला लिखित प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में पूर्ण वाक्य में लिखें। क प्रश्न है अन्नम कथम भवति। अन्न कैसे होता है। तो उत्तर लिखेंगे कि मेघः जलेन पृथिवीम रक्षति। मेघ जल द्वारा पृथ्वी की रक्षा करता है। तदा सर्वेभ्यः अन्नम भवति, तब सबको अन्न होता है। ख प्रश्न है संस्कृत काव्येषु नदीनां वर्णनम किम उद्देश्यकम। संस्कृत काव्यों में नदियों का वर्णन का क्या उद्देश्य है। तो उत्तर लिखेंगे संस्कृत काव्येषु स्वस्थ पर्यावरणस्य कल्पनया प्रवहन्तीनां नदीनां वर्णनम लभ्यते।
संस्कृत काव्यों में स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना से बहती हुई नदियों का वर्णन प्राप्त होता है। ग प्रश्न है प्रकृति वरदानम किम, प्रकृति का वरदान क्या है? तो उत्तर लिख देंगे प्रकृति वरदानम वृक्षाः सन्ति, प्रकृति का वरदान जो है वृक्ष है। घ प्रश्न है शाकुंतले नाटके किम वर्ण्यते, शाकुंतलम नाटक में क्या वर्णित है? तो उत्तर लिखेंगे शाकुंतले नाटके वर्ण्यते यत् नराः कन्याः च वृक्षान् प्रति ममताशीलाः सन्ति। शाकुंतल नाटक में वर्णन है कि पुरुष और स्त्रियां वृक्षों के प्रति ममताशील हैं। अंग प्रश्न है पर्यावरणस्य स्वास्थ्यं प्रति के जागरूका, पर्यावरण के स्वास्थ्य के प्रति कौन जागरूक है? तो उत्तर लिखेंगे पर्यावरणस्य स्वास्थ्यं प्रति साहित्यकाराः जागरूकाः, पर्यावरण के स्वास्थ्य के प्रति साहित्यकार जागरूक हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो क हो जाएगा पर्यावरणस्य किम स्वरूपम। अब पर्यावरणस्य किम स्वरूपम, पर्यावरण का स्वरूप क्या है? तो उत्तर लिखेंगे भूमि जलम नभ वायु अंतरिक्षम पशु तृणम एतेषां पर्यावरणस्य स्वरूपम। भूमि जल आकाश वायु अंतरिक्ष पशु पेड़ पौधे घास ये सब पर्यावरण के स्वरूप हैं। ख प्रश्न है ओषधयो दिव्यः कुत्र कथं च अस्तुन्ते, औषधियों के देवता के रूप में कहाँ और कैसे स्तुति होती है? उत्तर लिखेंगे ओषधयो दिव्यः संस्कृत साहित्ये पापात निवारयितुम अस्तुन्ते, औषधियों की देवता के रूप में संस्कृत साहित्य में पाप से निवारण के लिए स्तुति होती है। ग प्रश्न है संस्कृत काव्येषु प्रकृतेः केषाम् उपादानानां वर्णनं भवति, संस्कृत काव्येषु प्रकृतेः केषाम् उपादानानां वर्णनं भवति। हमारे छात्र जो है उच्चारण बढ़िया नहीं कर पाते हैं, उच्चारण पर भी आप ध्यान दें। हम कैसे पढ़ते हैं, आप भी ऐसे ही पढ़ने का अभ्यास करें। तो ग प्रश्न का उत्तर हो गया संस्कृत काव्यों में प्रकृति में किसके उपादानों का वर्णन होता है? तो उत्तर लिखेंगे कि संस्कृत काव्येषु प्रकृतेः ऋतुः सागरः नदी सूर्योदय संध्या चंद्रोदय सरोवरः उद्यानं वनम् इत्यादि उपादानानां वर्णनं भवति। संस्कृत काव्यों में प्रकृति के ऋतुएं कितनी हैं? 6। सागर यानी समुद्र, नदी, सूर्योदय जिस समय भगवान सूर्य उदित होते हैं, संध्या शाम का समय, चंद्रोदय चंद्रमा का उदय, सरोवर, उद्यान, वन इत्यादि उपादानों का वर्णन होता है। वह प्रश्न है हमारा वृक्षारोपणम पुण्यम कथम, वृक्षारोपण करना कैसे पुण्य है? तो उत्तर लिखेंगे कि ग्रीष्म आतपेन संतप्तस्य रक्षां वृक्षाः कुर्वन्ति अतएव वृक्षारोपणम पुण्यम, यानी गर्मी के ताप से संतप्त लोगों की रक्षा वृक्ष करते हैं, इसलिए वृक्षारोपण करना पुण्य है। अंगा प्रश्न है कालिदास मतेन वसंते किम भवति, कालिदास के मत से वसंत में क्या होता है? उत्तर लिखेंगे कालिदास मतेन वसंते सर्वा प्रकृति शोभंतरा भवति, कालिदास के विचार से वसंत काल में सभी प्रकृति शोभायमान होती है, सुंदर होती है। तीसरा प्रश्न हमारे अभ्यास का है, लिखित अभ्यास का, कि अधोलिखित कथनेषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क प्रश्न है संस्कृत साहित्ये पर्यावरणस्य चर्चा अस्ति। अब पर्यावरण को रेखांकित कर दिया पर्यावरणस्य को, तो जब भी ऐसा रेखांकित यदि आ जाता है परीक्षा में और उससे प्रश्न निर्माण करना है तो ध्यान रखेंगे कि जिस पर रेखांकित किया गया है, जैसे यहाँ पर्यावरण से पर क्या किया गया, रेखांकित किया गया, तो इसमें ध्यान देंगे कि कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है,
उसी का प्रश्नवाचक में हम विभक्ति और वचन का प्रयोग कर देते हैं, सही हो जाएगा। उसके स्थान पर मैंने क्या ले लिया है, कस्य। मात्र इतना ही इसमें विचार करना है। तो इसका उत्तर क्या हो गया कि संस्कृत साहित्य कस्य चर्चा अस्ति। संस्कृत साहित्य पर्यावरण से चर्चा अस्ति। पर्यावरण को अंडरलाइन करके कह रहा है कि रेखांकित पद से प्रश्न निर्माण करें। तो जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या लिख देंगे, पर्यावरण के स्थान पर कस्य। संस्कृत साहित्य कस्य चर्चा अस्ति, और इस प्रकार से हमारा सही हो जाएगा। ख प्रश्न है परजन्यो वेदे अस्तूयते। रेखांकित पद्य है परजन्यो, तो वहां क्या हो जाएगा, कह। कह वेदे अस्तूयते। ग है मेघा पृथ्वीम जलेन रक्षते, और रेखांकित पद क्या है, जलेन। तृतीय एक वचन है, तो वहां क्या हो जाएगा, कह का केन हो जाएगा। मेघः पृथ्वीम केन रक्षते। फिर घ प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी सर्वेभ्य अन्नम ददाति। अब यहाँ छूट गया है, अंडरलाइन नहीं हुआ है, तो यहाँ अंडरलाइन होगा क्या, सर्वेभ्य। पृथ्वी सर्वेभ्य अन्नम भवति। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वेभ्य के स्थान पर केभ्य। पृथ्वी केभ्य अन्नम ददाति। अगला प्रश्न है हमारा कि वेदे ओषधयो दिव्य अस्तुयन्ते। तो औषधयों के स्थान पर क्या हो जाएगा, के। वेदे के दिव्य अस्तुयन्ते। और च प्रश्न है इसमें कि संस्कृत काव्येषु महाकाव्येषु प्रकृति वर्णनम आवश्यकम। तो यहाँ रेखांकित पद है प्रकृति वर्णनम, तो वहाँ किम हो जाएगा। संस्कृत महाकाव्येषु किम आवश्यकम, इस प्रकार हम लिख देंगे और हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ऐसे ही रेखांकित पद से प्रश्न निर्माण किया जाता है। एक एक चीज को बढ़िया से समझेंगे तो संस्कृत में आपको 100% अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। प्रश्न 4 है कि कोष्ठक में दिए गए उचित पद को चुन करके रिक्त स्थान को पूरा करें। कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। का प्रश्न है इरा विश्वस्मयी रिक्त जायते, तो वहां आया इरा विश्वस्मयी भुवनाय जायते, क्या हो जाएगा इसमें, भुवनाय लिख लेंगे। ख हो गया तानो डेक्स अंघसः, माने मुंचन्तु अंघसः, मुंचन्तु हो जाएगा इसमें। ग कहता है वाल्मीकि रिक्त पंपाम वर्णयति, तो सरोवर श्रेष्ठाम नदी श्रेष्ठाम, ऐसे भी डालते हैं, पंपा का है सरोवर है भाई, सरोवर श्रेष्ठाम होगा। यहाँ लिख देंगे वाल्मीकि सरोवर श्रेष्ठाम पंपाम वर्णयति। सर्वं प्रिये चारुतरम वसंते, यहाँ क्या हो जाएगा, चारुतरम। मृगकूलम रिक्त हो गया अभ्यस्तु, रोमन मथम्यमस्तु आया है, पुस्तक पाठ में आया हम लोगों के, तो यहाँ क्या भर देंगे, रोमंथम। च है स्वयं नवारिणी पिबन्ति नद्यः, ये नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वारिणी। फिर आ गए प्रश्न संख्या 5 पर। ये कहता है कि अधोलिखिता नाम संधि विच्छेदम कृत्वा पूर्ववर्णम परवर्णं च निर्देशत। ये आता है परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। संधि विच्छेद करें और उनका पूर्व वर्ण और पर वर्ण जो है किन किन वर्णों की संधि हुई है ये पूछ देता है। वही बात है, जैसे एक एग्जाम्पल आपकी पुस्तक में दिया है अभ्यास कार्य में, बालकस्तु, क्या हो जाएगा, बालक अदंतु, किन किन वर्णों की संधि हुई, तो यहाँ अह वर्ण और त वर्ण की संधि हुई। संधि कहाँ होती है, यहाँ प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और बाद वाले पद के प्रथम वर्ण में, यही बीच में जुड़ रहा है, नहीं यही इसी की संधि होती है। तो यहाँ अह धन त, यहाँ मैंने लिख दिया किन किन वर्णों की संधि हुई, एग्जाम्पल के रूप में पुस्तक में उपलब्ध है, अह धन त। ऐसे ही अब प्रश्न बना रहा है कालिदासस्तु, तो क्या हो जाएगा इसका विच्छेद, कालिदास धंतु, किन किन वर्णों की संधि हुई, अह धंत। दूसरा है वृक्षास्तु, संधि विच्छेद क्या हो गया, वृक्षाह धंतु, किन किन वर्णों की संधि हुई, अह धंत। फिर तीसरा लिखा कन्याश्च, संधि विच्छेद क्या हो गया, कन्याह धंच, किन किन वर्णों की संधि हुई, अह धंच। फिर कहता है पठितस्तेन, विच्छेद क्या हो जाएगा, पठितः धन तेन, किन किन वर्णों की संधि हुई, अह धन त। पांचवा है मुहुस्ताड़ितम, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मुहुः धन ताड़ितम, किन किन वर्णों की संधि हुई, अह धन त।
फिर कहता है मानवश्च, मानवश्च हो गया, तो यहाँ संधि विच्छेद क्या हो गया, मानवः धन च, किन किन वर्णों की संधि हुई, अह धन च। इस प्रकार से 6 प्रश्न है कि अधोलिखित पदेषु मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत, यानी जो भी शब्द दिया गया उसका मूल शब्द क्या है, विभक्ति कौन सी है और कौन सा वचन है, यह लिखना है। जैसे एक उदाहरण दिया है वैज्ञानिके, वैज्ञानिके शब्द में मूल शब्द क्या है, वैज्ञानिक, विभक्ति कौन है, सप्तमी, वचन कौन है, एक वचन। वैसे ही अब आपको बनाना है, तो आप क्या बनाएंगे, दे दिया पर्यावरणम, मूल शब्द क्या है, पर्यावरण, विभक्ति कौन लगी है, द्वितीया, वचन में एक वचन लिख देंगे। साहित्य, तो साहित्य में मूल शब्द क्या है, साहित्य, विभक्ति सप्तमी, वचन एक वचन। भुवनाय, भुवनाय शब्द में मूल शब्द हो गया भुवन, विभक्ति हो गई चतुर्थी, वचन हो गया एक वचन। सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः का मूल शब्द क्या है, सर्व, विभक्ति चतुर्थी, वचन बहुवचन, ऐसे ही लिख देना है। फिर लिखा स्वरूपेषु, मूल शब्द क्या हो गया, स्वरूप, विभक्ति सप्तमी, और यहाँ हो गया बहुवचन। फिर हो गया वृक्षान, वृक्षान का मूल शब्द क्या हो गया, वृक्ष, विभक्ति क्या हो गई, द्वितीया, और वचन क्या हो गया, बहुवचन। इस प्रकार से हम प्रश्न 7 में आ गए। 7 कहता है कि अधोलिखित क्रियापदेषु धातुम लकारम पुरुषम वचनम च निर्देश। अब वहाँ ये संज्ञा पद था और यहाँ आप क्रियापद दे रहा है। क्रियापद जो आपके सामने हैं उनमें धातु बताइए, किस धातु से बना है, किस लकार का है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। धातु, लकार, पुरुष और वचन बताना है। एक उदाहरण यहाँ भी दिया है, जैसे कथयति, क्रियापद हो गया, इसका धातु क्या हो गया, कथ, लकार लट, पुरुष प्रथम पुरुष, अब वचन में एक वचन। वैसे ही अब बनाने के लिए दे दिया भवति, भवति का धातु क्या है, भू, भू धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है भवति में। रक्षति, रक्षति में रक्ष धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। कुर्वन्तु, कुर्वन्तु का क्री धातु है, कुर्वन्तु में लकार में लोट लिख देंगे, यहाँ अब प्रथम पुरुष एक वचन है। मुंचन्तु, मुंचन्तु भी वैसा ही है, मुंचन्तु में मुंच धातु है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। मुंचन्तु, तू तामंतु हो गया है, बहुवचन हो गया। आसन, आसन में धातु हो गया अस, लकार हो गया लंग, प्रथम पुरुष बहुवचन। आसित, आस्ताम, आसन, ऐसे होता है। प्रश्न 8 है कि उदाहरणम अनुसृत्य प्रत्येकम अव्यय पदेन वाक्य द्वयम रचयत। करा एक उदाहरण का अनुसरण करके प्रत्येक अव्यय से 2 वाक्य की रचना करें। जैसे अधुना, अधुना माने आजकल, तो एक बना दिया पुस्तक में कि अधुना पर्यावरणस्य चर्चा भवति। एक अपने से बना लो, अधुना त्वम किम पठसि। अत्र दिया, अत्र मीन्स यहाँ। एक बनाया अत्र परजन्य देवः अस्तूयते। एक आप अपने से बना लीजिए अत्र से कि अत्र नालंदा विश्वविद्यालयः आसीत्। तेन, तीसरा है इति, इति का भी प्रयोग होता है। लिखा अयोध्यायाः दशरथः इति राजा आसीत्। एक और बना देंगे, 2 बनाना है तो शुद्धम पर्यावरणम भवेत् इति समस्या अस्ति। इस प्रकार से जो है हम अपना अभ्यास कार्य कर लेंगे। उस अभ्यास कार्य को जो हम भली भांति समझ जाएंगे और संस्कृत जब समझने लगेंगे तो जैसा मैथ में नंबर मिलता है हमको परीक्षा में, वैसे ही संस्कृत में भी मिलेगा। एकदम निस्संदेह आप समझ जाएंगे तो मिलेगा। फिर हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके समस्त पाठों का भी जो है अभ्यास कार्य पूर्ण करा दें, जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत न हो, संस्कृत में तो कहीं कोई दिक्कत न हो। इसी उद्देश्य से हम अपने छात्रों के लिए इस कार्य को कर रहे हैं। फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।